सुनील कुमार जी से मिले, वहाँ पे श्रवण बाबू थे माननीय मंत्री, उन्होंने कहा कि तुम लोग को और कोई काम नहीं है, आ जाता है डिस्टर्ब करने। डीओ कार्यालय के अभिषेक शरण जी हैं जो कहते हैं चंदा लाइए तब जाके हम आपको मानदेय लगाएंगे। उनका अधिकारी जो है उनके कानों तक नहीं पहुंचने देते हैं, इसीलिए हम लोग को लग रहा है कि मांग नहीं पूरी हो रहा है। उच्च स्तरीय लिपिक होते हैं, उनका मांग रहता है कि तुम लोग का जो है पैसा पास होगा, इसके लिए तुम हम लोग को खर्चा बर्चा दो। रोज 100-200 रुपया के लोग गुटखा खाने वाले रोड पर थूकते हैं और उसमें हम लोगों को कह रहे हैं कि जीवन यापन कीजिए, कैसे होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सचिव साथ में रहता है, वो लोग ज्ञापन लेके फाड़ के फेंक देता है, उन तक ज्ञापन पहुंचने नहीं दिया जाता है। पूरा पटना में उतरेंगे, पटना को पाट देंगे और सड़क से सदन तक जाम कर देंगे। नहीं तो आने वाला चुनाव जो 2025 है उसमें उनको ताकत दिखा देंगे कि रात्रि प्रहरी भी क्या होता है। बिहार में चुनावी साल है, लेकिन बिहार की जनता अपनी अलग अलग मांग को लेकर लगातार सड़क पर उतर रही है। ये देखिए, ये हाथों में पोस्टर है, रात्रि प्रहरी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी देना होगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि रात्रि प्रहरी कर्मचारी को 60 वर्ष के लिए नियमित करो। ये लोग जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं, मतलब सत्तारूढ़ दल जदयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं इस ठंड में अपनी मांग को लेकर। इनसे समझते हैं इनकी पूरी मांग क्या है। क्या है आप लोगों की पूरी मांग? हम लोगों की मांग है सर, सबसे पहले कि न्यूनतम मजदूरी लागू किया जाए। अगर रात्रि प्रहरी के संग कुछ होता है तो उसको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए, उसके परिवार के एक नौकरी दिया जाए। और हम लोगों को तो आर्थिक अपाहिज बना दिया गया है रात्रि प्रहरी को सरकार के द्वारा। ऐसा क्यों? अब सरकार की क्या मंशा है सरकार जाने। हम लोग तो सतत प्रयास में लगे हुए हैं। और नीतीश समस्या क्या है? सैलरी नहीं मिल रही है क्या? मतलब क्या समस्या है? समस्या है कि 5,000 जो मिल रहा है, 5,000 में क्या होगी आजकल। अच्छा। ये तो गुटखा खा के लोग थूक देता है रोड पर। रोज 100-200 रुपया के लोग गुटखा खाने वाले रोड पर थूकते हैं और उसमें हम लोगों को कह रहे हैं कि जीवन यापन कीजिए, कैसे होगा। उनको सोचना चाहिए, समय से पेमेंट भी नहीं मिलती है। राज्यपाल महोदय के सचिव द्वारा निकाला गया कि छठ और दीपावली का जो है अविलंब वेतन दिया जाए, वेतन भुगतान किया जाए मानदेय, लेकिन नहीं हुआ। डीओ कार्यालय में चक्कर लगाते लगाते रह गए, लेकिन नहीं सुनने वाला है नहीं। जाना पड़ता है। 5,000 में भी चंदा खोजते हैं कि चंदा लाइए तब। कौन चंदा खोज? कर्मचारी, डीओ कार्यालय का कर्मचारी। कहाँ का? हाजीपुर। हर जगह के। प्रखंड बताइए। वैशाली जिला के प्रखंड बताइए ना। महनार प्रखंड से हम हैं। अच्छा जी। और डीओ कार्यालय के अभिषेक शरण जी हैं जो कहते हैं चंदा लाइए तब जाके हम आपको मानदेय लगाएंगे। डीओ साहब की मांग है? नहीं, डीओ साहब के कर्मचारी। डीओ साहब के कर्मचारी की जी। मांग है। अब उनके क्या शेयर है उसमें सो तो वो समझे। क्या बोल रहे हैं? जो डीपीओ कार्यालय में जो लिपिक वर्ग उच्च स्तरीय लिपिक होते हैं, उनका मांग रहता है कि तुम लोग का जो है पैसा पास होगा, इसके लिए तुम हम लोग को खर्चा बर्चा दो। और हम लोग को मिलता है, मान के चले कि 10 महीना पे वेतन 50,000 हो गया, तब हेडो मास्टर कहेगा कि दे दीजिए। ये भी आ जाता है कि खर्चा करो, पेमेंट हुआ है। ये सब क्या बात है भाई? 10 महीने में 50,000 सैलरी आती है। हाँ, 1 महीने के 5,000 के हिसाब से। उसमें भी हेडमास्टर कहते हैं कि दीजिए, मुझे दे दीजिए। कहते हैं, बीओ कहते हैं, बहुत सारे ऐसे परेशानियां बीओ हैं। का नाम बताइए, प्रखंड बताइए जरा। हम लोग का तो प्रखंड ऐसा ये बात नहीं बोला गया है, लेकिन और जगह का ऐसा बोलता है। हमारा साथी को बोला गया। जी बोला गया है। और देखिए कि एक बार हम आपको पेपर का कटिंग बताते हैं कि समिति चाहे तो रात्रि प्रहरी का वेतन बढ़ा दे। विजय कुमार चौधरी जब मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, इन्होंने कहा है, देखिए इसमें भी आपको दिखा देते हैं। हाई स्कूल +2 विद्यालय के नाइट गार्ड का मानदेय की होगी समीक्षा। कई बार हम लोग को महोदय सदन में मुद्दा रखा गया और हम लोग का मुद्दा सदन में दबा दिया जाता है। और आपको कहना ये भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी जो अभी प्रगति यात्रा पे गए हैं, तो मेरे पूरे बिहार में मजबूत संगठन है और हर जिला कमेटी, आज जैसे सारण और सिवान गए हैं, वहाँ पे इनको ज्ञापन दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सचिव साथ में रहता है, वो लोग ज्ञापन लेके फाड़ के फेंक देता है, उन तक ज्ञापन पहुँचने नहीं दिया जाता है।
उन तक ज्ञापन नहीं पहुंचता है। बताइए कौन फाड़ता है? जो उनके साथ घूमते हैं अधिकारी लोग, वो ज्ञापन लेते हैं फेंक देते हैं, हम लोग का बातें नहीं वहाँ तक पहुँचता है। यानी आपकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं आपका आरोप है ये बिल्कुल आरोप है, सही आरोप है, नहीं पहुँच पाता है। अब बताइए ना कि अब 15 को 20 को अब टीचर रख लिए और उसको 40,000 50,000 वेतन देने के लिए है, और एगो रात्रि प्रहरी जो जैसे बॉर्डर पे फौजी ड्यूटी करता है वैसे हम लोग स्कूल को सुरक्षा देते हैं। ये बताइए कि इसको वेतन देने अंतिम के बार शिक्षा विभाग से कब बातचीत हुई थी, किसी अधिकारी से या मंत्री से? अंतिम बार हमको शिक्षा विभाग से बातचीत हुई है, आपका ये जो अभी शीतकालीन सत्र जो चला है इसमें भी हम लोग 2000 के आसपास लोग गर्दनी बाग में धूल फाँकने का काम किए हैं, और वहाँ पे खान सर जो मजिस्ट्रेट जो हैं गर्दनी बाग के मजिस्ट्रेट महोदय, उन्होंने कहा कि आप लोग का ज्ञापन दीजिए, मेमोरेंडम दीजिए और आप लोग को मिलवाया जाएगा डेलीगेट। 5 डेलीगेट को, एक डेलीगेट को आज तक नहीं मिलवाया गया। हम तो 10 धरना दे चुके हैं, 15 धरना हो गया, लेकिन कभी कोई डेलीगेट को नहीं मिलवाया जाता है। इसके पहले जो है से माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मिले, वहाँ पे सरवन बाबू थे माननीय मंत्री, उन्होंने कहा कि तुम लोग को और कोई काम नहीं है, आ जाता है डिस्टर्ब करने। अब बताइए, आप जनता दरबार लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो आगे अब क्या आप लोग क्या करने वाले हैं और आशा किससे है? आगे जब आप आरोप लगा रहे हैं मंत्री पर ही कि मंत्री बात नहीं सुन रहे, अधिकारी बात पहुंचा नहीं रहे, तो आशा किनसे है आप लोगों की? आशा हमको डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री से आशा है, पूरा उम्मीद है कि हम लोग का वो काम करेंगे। अब बात पता नहीं बीच में क्यों अटक जाता है। अब देखिए, सदन में मुद्दा उठता है, अल्टीमेटम भेजा जाता है माध्यमिक निदेशक को, और घुरपिंडी लगा के वहीं पे रह जाता है मैटर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, प्रदेश अध्यक्ष हुए रात्रि प्रहरी संघ का। कहाँ घर हुआ? मेरा मोहिउद्दीन नगर घर हुआ, वैशाली जिला, समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, वैशाली जिला से हम लोग आते हैं, रात्रि प्रहरी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? अब तो आपके साथी कह रहे हैं कि मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं तो अधिकारी वहां तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम लोग कदम तो अभी नहीं सोचे उठाने के लिए, लेकिन सोचेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग का आशा उम्मीद है कि वो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका अधिकारी जो है उनके कानों तक नहीं पहुंचने देते हैं, इसीलिए हम लोग को लग रहा है कि मांग नहीं पूरी हो रहा है। लेकिन आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहीं उनके कानों तक पहुंच जाएंगे तो हमारी मांग को पूरा कर देंगे, तो ज़रूर उनको फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नहीं तो आने वाला चुनाव जो 2025 है उसमें उनको ताकत दिखा देंगे कि रात्रि प्रहरी भी क्या होता है, ये दिखाने का हम लोग काम करेंगे। अभी ये कड़ाके की ठंड में हम लोग पटना में बउआ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपना एसी गाड़ी में बैठ करके घूम रहे हैं, प्रगति यात्रा करा रहे हैं। ये रात्रि प्रहरी का यही प्रगति यात्रा है, देख लीजिए। आप लोग के माध्यम से यही दिखाना चाहते हैं कि रात्रि प्रहरी का प्रगति यात्रा यही है। और हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी ये अंतिम हम लोग के जैसे आप लोग से गुजारिश है कि मान जाइए चाचा, तो फिर से माला पहनाएंगे, नहीं तो ईंट से ईंट बजाएंगे। पूरे विधानसभा जो है कुछ करेंगे हम लोग, पूरे बाल बच्चा के साथ हम लोग जो है सदन को घेरने का काम करेंगे। पूरे बाल ये बच्चे के खुला चैलेंज है, पूरा बाल बच्चा के साथ, और जितना करीबी मित्र है पूरा पटना में उतरेंगे, पटना को पाट देंगे और सड़क से सदन तक जाम कर देंगे। मान लीजिए आप लोग कि अल्टीमेटम सरकार को चुनौती दे रहे हैं आप? बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं। मर नहीं 5 साल से रोड पे और आश्वासन सुनने का काम कर रहे हैं, और आपको दिखाए भी है कि हमारे पास सीसी फुटेज भी है। 16-16 मिनट तक रात्रि प्रहरी का आवाज़ बुलंद किया गया है माननीय विधायक के द्वारा, लेकिन आज तक हम लोग का बात नहीं रखा गया है। तो देखिए, रात्रि प्रहरी कर्मचारी को 60 वर्ष के लिए नियमित किया जाए, साथ ही साथ इनकी मांग है कि वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि इनको वेतन मिलता है 10 माह में एक बार, और प्रति माह 5,000 के हिसाब से, तो 10 माह में मिलता है 50,000, और उस पर भी हेडमास्टर इनसे घूस मांगते हैं। घूस ही कहा जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि वेतन मिला है तो कुछ मिठाई खिलाओ, कुछ खर्चा करो। डीओ साहब के कर्मचारी अलग डिमांड करते हैं, बीओ साहब के कर्मचारी अलग डिमांड करते हैं, और ये लोग जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ज्ञापन को फाड़ देते हैं या ज्ञापन ले भी लेते हैं, तो आगे तक बात नहीं पहुंचती है, ऐसा कहना है इन लोगों का। और ये लोग रात्रि प्रहरी कर्मचारी हैं, और इनका ऐलान है कि अगर सरकार नहीं मानी हमारी बातों को, यानी ये जो मांग रख रहे हैं, इनकी मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है, तो आने वाले बजट सत्र में ये लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और
सरकार को समझाने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे की कहानी क्या कुछ होती है, इनकी मांग कब पूरी होती है, सरकार कब सजग होती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।